नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के मोहम्मद शहजाद, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। आइए हम उनसे जानते हैं कि महिला विधेयक जो पास हो रहा है अभी लोकसभा में, इस पे क्या कुछ महिलाओं को लाभ मिल पाएगा या फिर ये ख्याली पुलाव बन के रह जाएगा। सर, क्या इस जो विधेयक पास हुआ है इसमें क्या कुछ महिलाओं को मिलने वाला है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये महिला विधेयक मोदी जी के शासन में पास हुआ है और इसके वे मुबारकबाद हैं। मोदी जी को हम मुबारकबाद देते हैं कि काफ़ी समय से ये पॉलिसी को लटकाया गया और लटकाने के बाद आज मोदी शासन में उसको लागू किया गया। लेकिन लागू तो किया गया है, लेकिन ये नीयत अगर मोदी जी की अच्छी हो कि वाकई महिलाओं को बेनिफिट देना है, आरक्षण देना है, तो ये आज 2026 और 2029 की जो बातें हो रही है वो बातें नहीं होनी चाहिए। आज अगर विधेयक पास हुआ है और अगर पार्लियामेंट में इस इश्यूज़ को लाया गया है तो उसको देन एंड देयर लागू करना चाहिए और उसका बेनिफिट इसी 2024-25 के इलेक्शंस में महिलाओं को देना चाहिए। तब पता चलेगा कि वाकई मोदी जी के कथनी और करनी में फ़र्क है। अगर वाकई मोदी जी अगर ये चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसको देन एंड देयर उस पे महिला को उस शोषण को पारित करें और उसका बेनिफिट दें। जिस तरह संसद में अमर्यादित भाषा का प्रयोग अभी हो रहा कल के घटना में, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इसमें बीजेपी के एमपी ने तो हद पार कर दिया। मतलब एक तो हिंदुस्तान किस जगह जा रहा है, आए दिन आप देखें, कभी मणिपुर कांड हो रहा है तो कभी बिहार शरीफ कांड हो रहा है, तो हर जगह देखिए दंगा फसाद। एक तरफ मोदी जी खूब अपनी वाहवाही लूटते हैं कि मैंने एक बेहतर से बेहतर काम किया और लोग उनकी बातों को सराहते भी हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में दंगा फसाद की हालात बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से अब तो पार्लियामेंट भी नहीं बचा, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग हो रहा है, ये तो हिंदुस्तान की तवारीख में एक नया समझिए कि अध्याय लिखा रहा है। एक नया समझिए पार्लियामेंट बना, वहाँ बेहतर से बेहतर कार्यक्रम होना चाहिए था, तो वहाँ पे आज एक मुस्लिम प्रतिनिधि को जो चुन कर आया है, एक दानिशरी चुन कर आए हैं और उनको आप आतंकवादी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं और उन्हें भद्दी भद्दी गाली बकते हैं। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। वैसे एमपी को देन एंड देयर सस्पेंड करना चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और उनको वहाँ से उनको देन एंड देयर निष्कासित किया जाए उनको, और सारे पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, उनके ऊपर केस होना चाहिए और उनको आज के डेट में इलेक्शन लड़ने से उनको बाधित करना चाहिए। पप्पू यादव के बारे में सवाल है, क्या पप्पू यादव एनडीए में जाएंगे या इंडिया में जाएंगे? कोई पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही। देखिए, सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए कि पप्पू यादव एक काफ़ी सामाजिक नेता हैं जो पूरे बिहार में घूम घूम कर वो अपने कार्यक्रम को करते हैं और गरीबों की मदद करते रहते हैं। नो डाउट, इसमें कोई इसे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन क्या है कि पप्पू यादव की जो छवि है समाजों के बीच में, उससे बहुत सारे नेता खौफ खाते हैं, बहुत खौफ खाते हैं और खौफ खाने के कारण उनको आज गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है। शायद उनकी अच्छी नियति का उन्हें बुरा फल दिया जा रहा है। इसलिए वैसे पप्पू यादव अगर वो निर्दलीय इलेक्शन भी वो खड़े हों तो वो जीतेंगे, उनको कोई इस बार हरा नहीं सकता है और गठबंधन को इस पर विचार करना चाहिए कि पप्पू यादव जैसे नेता को अपने साथ शामिल करें, उससे उनकी स्थिति मजबूत होगी। वो एनडीए में जाना नहीं चाहते, एनडीए तो आज उनको लेने के लिए परेशान है। एनडीए में अगर वो जाएं, लेकिन वो अपनी छवि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, वो बीजेपी के साथ वो जाना नहीं चाहते। चिराग पासवान बिहार में उभरता हुआ छवि है, क्या कहेंगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है? देखिए, नो डाउट
रामविलास पासवान जी के जाने के बाद अगर लोजपा पे किसी की पकड़ है और लोजपा एक अगर ताकत के रूप में उभरेगी तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान जी नो डाउट एक युवा और एक स्वच्छ नेता है, एक बेस्ट नेता है और आने वाले समय में बिहार में उनका एक अपना पोजीशन होगा। एक अच्छे छवि के नेता है, पढ़े लिखे वेल एडुकेटेड आदमी है और अपनी बातों को बड़ी ज़ोर शोर से वो रखते हैं और पार्लियामेंट में भी जिस तरह से वो अपनी बात को रखते हैं लगता है कि एक दमखम वाला एक पॉलिटिशियन एमपी है। इसलिए वैसे नेता को हम तो यही कहेंगे कि वैसे नेता को युवा को चुनना चाहिए और बिहार में उनको एक बेस्ट के रूप में लाना चाहिए। और चिराग पासवान जी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में अटैकिंग हुआ, जिस तरह से आज वो एनडीए पार्टी के वो नेता हैं तो उनको भी विरोध करना चाहिए बीजेपी का कि जिस तरह से एक एमपी के खिलाफ आतंकवादी और उग्रवादी कहा गया उनको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जबकि रामविलास पासवान जी जो उनके फादर थे हर बातों में बीजेपी को रोकते थे, वो अपने अनुसार पॉलिटिक्स करते थे ना कि बीजेपी में रहकर बीजेपी के अनुसार पॉलिटिक्स करते थे। इसलिए रिक्वेस्ट है चिराग पासवान जी से भी कि वो अपने पॉलिटिक्स को अपने फादर की ओर लेकर के चलें ना कि वो बीजेपी की ओर लेकर के चले। बिहार की राजनीतिक कानून व्यवस्था से आप कितना सहमत हैं? देखिए नीतीश कुमार ओवरऑल हर जगह बहुत हद तक बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ आपराधिक इस समय अभी जो मामलात है बिहार में बढ़े हैं उस पर कंट्रोलिंग की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि पप्पू यादव जैसे नेता और चिराग पासवान जैसे नेता अगर गठबंधन में शामिल होते और ये लोग यूनाइट होकर के वर्क करते तो शायद ये जो अपराध का ग्राफ है वो कम होता। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज पार्लियामेंट में जिस तरह से दानिश अली के साथ कांड हुआ, जिस तरह से वहां के एक एमपी बीजेपी के एमपी ने जिस तरह से उनके खिलाफ बोला, आज वो दानिश अली एक कमज़ोर तबके के एमपी हैं, इससे जाहिर होता है इसलिए उन्होंने सही ढंग से आवाज़ नहीं उठाई। अगर उनकी जगह पे मोहम्मद शहाबुद्दीन अगर जिंदा होते, सिवान के शहाबुद्दीन एमपी जिंदा होते तो उनकी औकात नहीं थी कि शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ वो एक भी आवाज़ उठा पाते। और वो कहते हैं बीजेपी के लीडर कि बाहर चल के दिखा देते हैं उस एमपी को, तो आज उस जगह पे काश शहाबुद्दीन साहब हुआ होते तो आज ये जो बीजेपी के एमपी इस तरह की बातें उठाएं वो उठा नहीं पाते। अल्पसंख्यक के जो भी लीडर हैं बिहार में कितना अपने आप को सुरक्षित और आज़ाद मानते हैं? नहीं, जब पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है तो आज वो बाहर में कहाँ से सुरक्षित होंगे, आवाम कहाँ से सुरक्षित होगी? पार्लियामेंट में जब एमपी को मारा धारा जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है और उग्रवादी बोला जा रहा है तो कहाँ से होगा? हाँ, अगर शहाबुद्दीन साहब जैसे नेता होते तो शायद आज एक वजूद हिंदुस्तान में बिहार में मुसलमानों का होता, इसीलिए तो उनको किनारे कर दिया गया। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।